नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आहिर्याणम, नमो ऊर्जायाणम, नमो लोई सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु काननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के करिहे सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 65। उपदेश का स्वरूप बता रहे हैं। चरणान योग में उपदेश इस प्रकार से होता है कि भाई तुम अगर पाप करोगे तो नरक में जाओगे, तो नरक का डर बताकर धर्म में लगाते हैं। उसी प्रकार स्वर्ग का लोभ दिखाकर धर्म में लगाते हैं। तो ये एक कसाय छुड़ाकर दूसरी कसाय, एक कसाय कराकर दूसरी कसाय छुड़ाने की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? अनुकूल संयोग मिलेगा स्वर्ग में, तुम्हें बहुत अच्छे से रहोगे, ऐसे करके कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न है कि कोई कसाय छुड़ाकर कोई कसाय कराने का प्रयोजन क्या? एक कसाय छुड़ा रहे हो और दूसरी कसाय करवा रहे हो, तो उसका प्रयोजन क्या है? समाधान देखो, पहले दृष्टांत दे रहे हैं पंडित जी। जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है। दो बीमारियां दो प्रकार की। एक ठंडी में शरीर चला जाए तो -95 से डिग्री से माइनस में शरीर चला जाए तो उससे भी मृत्यु होगी। 110 डिग्री से ऊपर चला जाए तो भी मृत्यु का कारण बनता है। तो दोनों बीमारी है, शीतांग भी है ज्वर भी है। परंतु किसी का शीतांग से मरण होता जाने, इतना ठंडी में शरीर चला गया कि आत्मा शरीर छोड़कर निकल जाएगा, तो उसे वैद्य उसको ज्वर होने का उपाय करता है। देखो, वैद्य दवाई देते हैं कि वो बुखार आ जाए भले, पर ये ठंडक निकले, और ज्वर होने के पश्चात उसके जीने की आशा हो। जब ज्वर हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, डाउन में जा रहा है शरीर का टेम्परेचर, तो ऐसा उपाय, ऐसी दवाई देते हैं कि ज्वर हो जाए। अब ज्वर होने पर जीने की आशा हो कि अब ये जिंदा रहेगा, तब बाद में ज्वर को भी मिटाने का उपाय करता है। ये नियम है। देखो क्या कहा डॉक्टर, ये पंडित जी वेद का उदाहरण पहले भी दिया है, तो वैद्य का उदाहरण देते हैं ये। तो वैद्य क्या कह रहे हैं? वैद्य बीमारी का इलाज करता है, तो ठंडी में जाता दिखे तो गर्मी का उपाय करता है और फिर दवाई दे के ठीक करता है। तो ऐसा ही उसी प्रकार कषाय तो सभी है, कोई कषाय उपादेय नहीं है, परंतु किन्हीं जीवों के कषायों से पाप कार्य होता जाने। कोई ऐसा हो कि कषाय से पाप हो रहा हो, वहाँ श्री गुरु उनको पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करते हैं। देखो अब क्या कह रहे, पाप से
दुख बहुत ज़्यादा होता है, पाप से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, उसकी अधिकता देखते हैं, तो पाप से तो नरक निगोद जाएगा ना। तो उसको ऐसा उपाय करते हैं कि वो पुण्य में लगे। फिर जब पुण्य में, देखो पुण्य में लगाने का उद्देश्य पुण्य से धर्म होगा, ये कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में, ये सब अपने मन से कहते हैं। जिनवाणी में पुण्य भी कषाय है, पुण्य भी राग से ही होता है। मंद कषाय के परिणाम से पुण्य के भाव होते हैं, दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, त्याग आदि भाव, ये मंद कषाय से होते हैं। और घर गृहस्थी का पालन, कमाना धमाना, धन इकट्ठा करना, बहुत परिग्रह, बहुत आरंभ परिग्रह, ये सब परिणाम तीव्र कषाय से होते हैं। तो ये दोनों ही कषाय नुकसान वाली है। पर तीव्र कषाय से नरक निगोद की गति मिलती है और मंद कषाय से स्वर्ग प्राप्त होता है, अनुकूल संयोग मिलते हैं। उस अनुकूलता के समय धर्म बुद्धि अगर हो जाए जीव की, थोड़ा शांत हो, अशांत से शांति में आवे, तो धर्म बुद्धि हुई जाने, तब बाद में वह कषाय मिटाने का उपाय बताया करते हैं, ऐसा प्रयोजन जाना। इस प्रयोजन से ये किया कि एक कषाय छुड़ाकर दूसरी कषाय, क्योंकि नरक में जाएगा तो फिर धर्म सुनने के चांस ही नहीं मिलेंगे। अगर एक तिर्यंच में चला जाएगा तो सुनने का कहाँ से? तो स्वर्ग में कम से कम चांस तो है ना धर्म सुनने के। ये है। देखो अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। कोई कषाय छुड़ाकर कोई अन्य कषाय कराने का क्या प्रयोजन है कि जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है, परंतु किसी का शीत से मरण होता जाने तो वैद्य उसको बुखार अथवा गर्मी कराने का उपवास करते हैं। देखो बुखार हो जाए भले, सौंठ इत्यादि लगाने को कहते हैं, सौंठ लाके शरीर पाँव में रगड़ो, ऐसा गर्म कंबल आदि ओढ़ाता है। और बहुत बुखार होकर जीने की आशा हुई, जब बुखार आ गया तब ये हुआ कि अब जीवित रहेगा, मरेगा नहीं, तो नमक का पानी व बर्फ लगाने को कहता है। देखो अभी अभी दो पाप पुण्य की बात की। पाप खतरनाक है, पुण्य भी बुरा है, पर पाप जितना बुरा नहीं, कम बुरा, तो वो कराया। जैसे ठंडक में जाना ज़्यादा बुरा है, गर्मी में कम बुरा है, जीने की आशा हो जाती है, तो उसको ठंड उपाय करके बीमारी ठीक करते हैं। इसी प्रकार देखो ये वेद की बात की, यहाँ वेद नहीं सिखाना है, ये तो दृष्टांत है। इसी प्रकार दया, दान, पूजा आदि के भाव भी बुरे हैं और विषय भोग के भाव भी बुरे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री। दया, दान, पूजा आदि के भाव भी बुरे हैं और विषय कषाय के भाव भी बुरे हैं। हे भगवान, अरे ये बात समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए। परंतु किसी जीव को बहुत विकार कार्य होता जाने, देखो बहुत विकार कार्य होता जाने, विषय कषाय में बहुत लगा होता जाने, तो श्री गुरु पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय मंदता करने को कहते हैं। परंतु अज्ञानी उसको धर्म मान बैठता है, यह यथार्थ नहीं है। बस देखो क्या कहा, पुण्य का करने का उपदेश दिया श्री गुरु ने, चरणान योग में दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, त्याग का उपदेश दिया, लेकिन उसको धर्म मान लिया तो फंस गया। वह यथार्थ नहीं। किसी जीव को शुभ भाव करने को कहकर फिर उसे सत्य बात का परिज्ञान कराया। देखो पहले शुभ भाव करने का कहा, जब शुभ, देखो कोई मंदिर ही नहीं आता है तो मंदिर आने के लिए कहा, मंदिर आकर स्वाध्याय करने के लिए। अब जब स्वाध्याय सुनने बैठा तब उसको कहा कि इतना धर्म नहीं हुआ, धर्म तो अपने आत्मा के अनुभव से होगा। धर्म शुद्ध चिदानंद आत्मा के आश्रय से होता है। इस प्रकार वहाँ भी जीव को शुभ भाव में ही रखने का प्रयोजन नहीं है। जैसे गर्म शरीर गर्म रखने से भी तबीयत तो खराब है, तकलीफ ही होगी, ठंडे से तो मरण होता हो, वैसे ही पाप से तो नरक निगोद में, नरक और निगोद में नरक तिर्यंच में जाए,
पुण्य से स्वर्ग आदि में जाए, और कसाय मंद हो तो शांत परिणाम में धर्म सुन सके। बाद में मंद कसाय के भी मिटाने का उपाय करते हैं। देखो, बुखार मिटाने का उपाय करते हैं। वैसे कोई जीव शिकार आदि रूप पाप करता हो तथा कोई व्यापारी सारे दिन दुकान में ही काम करता हो, तो उससे कहते हैं कि मंदिर जाना, रोजाना 4 स्तुतियाँ पढ़ना, अभिषेक करना इत्यादि करने को कहते हैं। परंतु जीव वहाँ मंद कसाय करे तो पुण्य है, धर्म नहीं। इस प्रकार यहाँ प्रयोजन जानना चाहिए। अब दूसरा आगे, तथा चरणान योग में जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे, वैसे अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। देखो, बहुत युक्ति लगाकर उसको पाप छोड़कर धर्म में लगाने का, पुण्य में लगाने का कहते हैं। हाँ, पाप छोड़कर पुण्य में, पुण्य छोड़कर धर्म में, क्रम यही है। पाप से सीधा धर्म नहीं होता है, ये बात अच्छी तरह से समझना। पाप वाला जीव जिसको तीव्र कषाय के परिणाम हो, जिसे घर गृहस्थी में बहुत उपयोग लगता हो, जिसे कमाने धमाने में धन से लाभ दिखता हो, ये उसको क्या उपदेश दे? परंतु जिसे धर्म समझ में आने लगे, पुण्य कार्यों में लगे, त्याग में लगे, ममत्व छूटे, उसको धर्म का उपदेश देते हैं। तो देखो, पाप छोड़कर धर्म में लगे, वैसे अनेक युक्तियों का वर्णन करते हैं। जैसे लौकिक दृष्टांत, युक्ति दुनिया के दृष्टांत देते हैं। देखो, वो धर्म में लगे तो सुखी हो गए, उनके अनुकूलता भी बहुत हो गई, ऐसा कहते हैं। उदाहरण न्यायवृत्ति के द्वारा समझाते हैं। वह कई अन्य मत के भी उदाहरण आदि कहते हैं। देखो, अन्य मत का भी उदाहरण दे देते हैं। जैसे सुक्त मुक्तावली में लक्ष्मी को कमलवासिनी कही, वह समुद्र में विष और लक्ष्मी उत्पन्न हुए। देखो, अब ये लक्ष्मी की निंदा करनी है, धन की निंदा करनी, धन को बुरा कहना है, धन से लाभ नहीं है, ये समझाना है। तो कहा कि लक्ष्मी कमल में रहती है और लक्ष्मी जहर की बहन है, उस अपेक्षा से विष की भगिनी कही है। इसी प्रकार अन्यत्र कहते हैं, जहर की बहन है लक्ष्मी, धन होना, बहुत धन होना कोई लाभ का कारण नहीं है। वहाँ कितने उदाहरण आदि झूठे भी है, परंतु सच्चे प्रयोजन का पोषण करते हैं, इसलिए दोष नहीं है। यहाँ कोई कहे झूठ का तो दोष लगता है, कि उसका उत्तर देखो, झूठ बोला, ऐसी कोई कहानी हुई नहीं और गढ़ दी मुनिराज ने। तो कहते यदि झूठ भी है और सच्चे प्रयोजन का पोषण करे तो उसे झूठ नहीं कहते। झूठ बोलकर भी किसी का भला होता हो तो उसको झूठ नहीं कहते, और सच भी है और किसी का बुरा हो, उससे झूठे प्रयोजन का पोषण करे तो वह झूठ ही है। अलंकार, युक्ति, नामादिक में वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं है। देखो, अलंकार से बात करते हैं तो वचनों से नहीं है, प्रयोजन अपेक्षा झूठ सच है। प्रयोजन क्या है आपका? जैसे तुच्छ शोभा सहित नगरी को इंद्रपुरी के समान कहते हैं। देखो, कोई बहुत बड़ी शोभादायक नगरी नहीं है, सामान्य शहर है, पर अब बताना, वैभव बताना है तो क्या, अरे महान बहुत बढ़िया नगरी ऐसी, परंतु शोभा के प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। तथा इसी नगरी में इस नगरी में छत्र को ही दंड है, अन्यत्र नहीं है, ऐसा कहा सो झूठ है। यहां पर छत्र को ही दंड देते हैं, बाकी किसी को दंड नहीं देते हैं, चोर कोई बदमाश को ही देते हैं। अन्यत्र भी दंड देना पाया जाता है, परंतु वह अन्याय थोड़े हैं। देखो, अन्यत्र भी दंड मिलता है, कईयों को, सामान्य जन को भी लूट खसोट हो जाती है, पर अन्यायवान थोड़े हैं और न्यायवान को दंड नहीं देते। ऐसे प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। तथा बृहस्पति का नाम सुरगुरु लिखा है, वह मंगल का नाम कुज लिखा है, तो ऐसे नाम अन्य मत अपेक्षा से है। इनका अक्षरार्थ है सो झूठा है, परंतु वह नाम उस पदार्थ का अर्थ प्रकट करता है, इसलिए झूठ नहीं है। इस प्रकार अन्य मत आदि के उदाहरण आदि देते हैं सो झूठ है, परंतु उदाहरण आदि का तो श्रद्धान कराना है नहीं, को उदाहरण को श्रद्धान थोड़े कराना है। कोई लक्ष्मी को श्रद्धान थोड़ा ही कराना है, लक्ष्मी को बुरा कहना है, इतना ही प्रयोजन है ना, धन को बुरा कहना है। श्रद्धान तो प्रयोजन का कराना है, और प्रयोजन सच्चा है, इसलिए दोष नहीं है। देखो,
अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। चरणान योग में जीव जिस प्रकार पाप को छोड़कर धर्म में लगे, ऐसे अभिप्राय पूर्वक अनेक युक्तियों से वर्णन करते हैं। वहाँ लौकिक दृष्टांत युक्तियों द्वारा न्याय पद्धति से समझाते हैं। अब आप दृष्टांत को पकड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चरणान योग में दृष्टांत दिया, अब दृष्टांत को पकड़ो, देखो यहाँ भी हिंदू मत को मानते नहीं ये। ऐसा कोई कहे या कहे देखो लक्ष्मी कमल में रहने वाली है, ये कहा है, या लक्ष्मी जहर की बहन है, ये कहा है। अरे वो उदाहरण रूप से है। देखो न्याय पद्धति कई अन्य मत के दृष्टांत भी देते हैं, जैसे लक्ष्मी को कमलवासी ने कही है तो ये बात सत्य नहीं है। तथा समुद्र में विष और लक्ष्मी दोनों उत्पन्न होते हैं, इस अपेक्षा से लक्ष्मी को विष की बहन कहा है। यद्यपि वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, परंतु ऐसे दृष्टांत देते हैं। लक्ष्मी विष की बहन नहीं है कोई जहर व्यक्ति हो और लक्ष्मी उसकी बहन हो, ऐसा नहीं है। फिल्म बनाने वाले बना देते हैं, ये सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कौन क्या किसी को क्या कहे। पर ये तो कहानी की बात है, दृष्टांत की बात है। लक्ष्मी तो जड़ है, धन तो जड़ है, परंतु लोग कहते हैं इसलिए वहाँ ऐसी उपमा दी है। लोग कहावत है नहीं कि लक्ष्मी ने जहर का कार्य किया, अरे धन आते ही झगड़ा हो गया घर में, धन लड़ाई का कारण है। वस्तुतः तो मनुष्य स्वयं के कारण मरता है, लक्ष्मी के कारण नहीं। इस प्रकार उदाहरण तो झूठा समझना चाहिए, परंतु सच्चे प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए दोष नहीं है। कोई कहे कि यहाँ झूठ का दोष तो लगता है ना, तो कहते हैं झूठ है परंतु प्रयोजन सच्चा है। वैराग्य का प्रयोजन है। देखो वैराग्य कराना है, धन से वैराग्य कराना है, धन कमाने की बुद्धि छुड़ाना है, आत्मस्वरूप सन्मुख करना है, इसलिए उसको झूठ नहीं कहते। झूठ के प्रयोजन का पोषण करे तो झूठ है। इस प्रकार अलंकार युक्ति नामादि में वचन की अपेक्षा से सच झूठ नहीं है, परंतु प्रयोजन की अपेक्षा से सच झूठ है। जैसे तुच्छ शोभा सहित नगरी को इंद्रपुरी के समान कहते हैं, यद्यपि ये झूठ है परंतु वहाँ शोभा बतलानी है, इसलिए झूठ नहीं है। इस प्रकार चरणान योग की पद्धति समझना। तथा चरणान योग में छद्मस्त के बुद्धि गोचर स्थूल पने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं। लोक विरुद्ध कार्य नहीं करें। आप चोरी करोगे तो जेल जाओगे, झूठ बोलोगे तो जेल जाओगे, हिंसा करोगे तो जेल जाओगे, कुशील सेवन करोगे तो जेल जाओगे। और बहुत परिग्रह वाला तो दुनिया में यूं भी दुखी है। ये 5 पाप से जीव दुखी है। तो दुनिया में जो पाप दिखते हैं उन्हीं का ही कथन वहां करेंगे चरणान योग में। परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म बनने की अपेक्षा नहीं कहते। ऐसा उपदेश केवल ज्ञान अपेक्षा नहीं देते, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता। यहाँ आचरण करने का प्रयोजन है। जैसे अणुवृत्ति के त्रस हिंसा का त्याग का, देखो अब दृष्टांत दे रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं। अणुवृत्ति के त्रस हिंसा का त्याग है। पंचम गुण स्थान में 12 व्रतधारी श्रावक के त्रस की हिंसा नहीं होती, और उसके स्त्री सेवनादि क्रियाओं में त्रस हिंसा होती है। दृष्टांत है, ख्याल में लेना। स्त्री सेवन करने में त्रस हिंसा होती है, तो अब त्रस हिंसा का त्यागी है, और उसको श्रावक को भी मालूम है कि ये भी जानता है कि जिनवाणी में यहाँ त्रस कहे हैं, परंतु इसके त्रस मारने का अभिप्राय नहीं है। देखो हमारा अभिप्राय से लेना देना है। हम त्रस जीवों की हिंसा करना नहीं चाहते हैं, पर हमारे परिणाम के अनुसार बाहर की क्रिया जो हो रही है उसमें हिंसा हो तो हम क्या करें, ये कहना चाह रहे हैं। देखो तो दुनिया में भी उसको, लोक में भी उसका नाम त्रसघात नहीं है। स्त्री पुरुष के भोग में त्रसघात दुनिया में भी नहीं कहा जाता है, उसे नहीं करता है बस, इसलिए इस अपेक्षा उसके त्रस हिंसा का त्याग है। तथा मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है। अब देखो ये श्रावक का उदाहरण दिया। अब मुनि के स्थावर हिंसा, ये छटकाय जीवन हननते बहुविधि दर्व हिंसा टरी रागादि भाव निवार के हिंसान भावित अवतरी। आहा, तो क्या कह रहे हैं,
उनके 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग है, 5 इंद्रियां और 5 इंद्रिय और 1 तरस। ये तथा मुनि पृथ्वी जलादि में गमनादि करते हैं। अब जमीन पर चलते हैं कि नहीं चलते, पानी में भी चलते हैं। तथा सर्वथा तरस का भी, जहां सर्वथा तरस का भी अभाव नहीं है, पृथ्वी में तरस है कि नहीं, देख के चलते हैं, पीछे लगा के चलते हैं अपनी। लेकिन ऊपर आंखों से नीचे कितना दिखता है जमीन, तो सूक्ष्म तरस तो दिखते नहीं ना। बचाने के परिणाम है, पीछे लेके चल रहे हैं, दया का उपकरण है, पर फिर भी त्रस भी मरते हैं, क्योंकि त्रस जीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती है कि दृष्टि गोचर न हो, और उनकी स्थिति पृथ्वी जलादि में ही है। ऐसा मुनि जिनवाणी से जानते हैं। देखो, वह कदाचित अवधि ज्ञान आदि द्वारा भी जानते हैं। देखो, मुनि के किसी के अवधि ज्ञान हो तो उससे भी जानते हैं, और जिनवाणी से सुनते पढ़ते हैं, परंतु उनके प्रमाद से दौड़ते भागते स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं है। प्रमाद नहीं है, स्वरूप लीनता के प्रयत्न से बाहर आते हैं, स्वरूप में लीन नहीं रह पाते। चलने का विकल्प है और उस विकल्प का दूसरा उपाय नहीं है। आहार के लिए निकले तो आहार लेने जाएंगे तो आहार के समय जमीन के जीवों की हिंसा हो सकती है। तथा लोक में भूमि खोदना और दुनिया में भूमि पर चलना स्थावर हिंसा नहीं कहा है। हालांकि स्थावर की हिंसा चलने पर भी होती है, पर जमीन को खोदना ये स्थावर हिंसा कहा है। और अप्रासुक जल से क्रिया करना, प्रासुक नहीं करे, जल को छाने नहीं, बिना गालो जन ढोड़ियो, ये बिना छाने जो जल का प्रयोग है, अनछना जल का प्रयोग है, अप्रासुक जल का प्रयोग है। प्रासुक नहीं किया, मुनि के तो प्रासुक ही यूज होता है, मतलब छान करके गर्म कर किया हुआ जल ही काम में लेते हैं, वो अप्रासुक होते हैं। तो अप्रासुक जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है, और स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है। सामने देखे जीवों को, चींटी देखी ऊपर पांव रख के जा रहे हैं, दिखते हुए भी कीड़े मकोड़ों पर दौड़ रहे हैं, ये त्रस हिंसा है। स्वयं नहीं करते मुनि, इसलिए मुनि को सर्वथा हिंसा का त्याग कहते हैं। तथा इसी प्रकार असत्य स्ते अब्रह्म परिग्रह का त्याग कहा है। अब ऐसा झूठ क्या कहें, सर्वथा सत्य तो जाने तब बोले न। अज्ञान से कई बातें, व्यवहार से कई बातें कही जाती है। ऐसे चीज भी देखो, अणुवृत्ति श्रावक जल और मृतिका तो बिना दिया लेते ही हैं, और मुनिराज नहीं लेते, पर आहार आदि के समय दोष लग ही जाए। अब्रह्म का भाव अंदर हो सकता है, परिग्रह का भाव हो सकता है थोड़ा बहुत। केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा तो देखो, अब ये बात करें, केवल ज्ञानी से बात करें तो असत्य वचन योग 12वें गुणस्थान पर्यंत है। असत्य वचन योग 12वें गुणस्थान में असत्य वचन है, बोलते ही नहीं है, तो कौन सा वचन योग है, आवाज निकलती है। तथा अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुणस्थान पर्यंत है। परमाणु आदि आत्मा में, शरीर में कार्माण वर्गणाएं आती जाती है, 9 कर्म वर्गणाएं। शरीर टिकता कैसे, आहार तो नहीं लेते, कवड़ा आहार नहीं लेते, पर शरीर में कार्माण 9 कर्म वर्गणाएं आती जाती रहती है। वो 13वें गुणस्थान में है। वेद का उदय 9वें गुणस्थान पर्यंत है। अंतरंग परिग्रह 10वें गुणस्थान पर्यंत है। देखो, बाह्य परिग्रह समोसरण आदि केवली के भी होता है। देखो, परंतु मुनि को प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है। देखो, ये बस बात इतनी, मतलब दिखता कहना ये चाह रहे हैं कि लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा चरणान योग का उपदेश है। लोक प्रवृत्ति में जिन क्रियाओं द्वारा यह झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह रखता है इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएं इनके नहीं है, इसलिए असत्यादि का इनके त्याग कहा जाता है। तथा जिस प्रकार
मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग कहा है। पंचेंद्रिय का विषयों का त्याग है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और 7 अन्य गुण, ऐसे 28 मूल गुण मुनि के होते हैं। परंतु पंचेंद्रिय का जानना तो मिटता नहीं है। जो और विषयों में राग द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो, देखो पर 5 इंद्रियों में जानना तो हो रहा है ना, 5 इंद्रियों का जय क्या है, देखना बंद हो जाता है। और विषयों से सर्वथा राग द्वेष दूर हुआ हो तो यथाख्यात चारित्र हो तो हुआ नहीं है। देखो पूरा राग द्वेष मिट जाए तो यथाख्यात चारित्र 11वें 12वें गुण स्थान में होता है, परंतु स्थूल रूप से विषय इच्छा का अभाव हुआ है और बाह्य परिग्रह विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है, इसलिए उनके इंद्रिय विषय का त्याग कहा है। इस प्रकार अन्यत्र जानना। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा करें। चरणान योग में छद्मस्त के ख्याल में आवे ऐसी अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं, परंतु केवल ज्ञान अपेक्षा सूक्ष्म पने की अपेक्षा उपदेश नहीं देते, कारण कि उसका आचरण नहीं हो सकता। देखो अब केवल ज्ञान में कहा है वो तो आचरण में आ ही नहीं सकता। तो मुनि के कितना त्याग होता है कि दुनिया में त्यागी दिखे, और यहाँ तो आचरण कराने का ही प्रयोजन है। जैसे अणुवृत्ति को त्रस हिंसा का त्याग कहा है, वहाँ यद्यपि उस आत्मभान वाले पंचम गुणस्थान वर्ती को स्त्री सेवनादि में त्रस हिंसा तो होती है, अनाज के व्यापार में भी त्रस जीव का घात होता है, रसोई में भी कोई त्रस जीव मर जाता है, तथापि उसके त्रस के घात का त्याग है, ऐसा कहते हैं। वह भी जानता है कि त्रस जीव मरते हैं, परंतु उसका अभिप्राय उन्हें मारने का नहीं है, तथा त्रस जीव को मारा ऐसा लोक में कहा जाता है, वैसी त्रस हिंसा वह नहीं करता, इसलिए उसके त्रस हिंसा का त्याग कहा है। तथा मुनि के स्थावर हिंसा का त्याग कहा है। हरित कहा है, पानी पृथ्वी आदि सचेतन है, उनमें एकेंद्रीय जीव है। मुनि के स्थावर हिंसा का त्याग होने पर भी मुनि किसी समय नदी में उतरते हैं, नदी में से निकलना हो निकलते हैं, किसी समय नाव में जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वहाँ स्थावर और त्रस जीव मरते हैं, परंतु लोक में जिसे हिंसा कहते हैं वैसी हिंसा वे नहीं करते। पानी में बहुत सूक्ष्म जीव है, पानी को छानने पर भी वे अंदर चले जाते हैं, चलने में भी त्रस जीव आ जाते हैं। ऐसी कितने ही सूक्ष्म जीवों की अवगाहना है जो दृष्टिगोचर नहीं होती, तथा उनकी स्थिति पृथ्वी व जलादि में ही होती है। ये देखो गुरुदेव सिंह ने कितना खुलासा किया है। मुनि पानी में चलते हैं, मुनि जमीन पर चलते हैं। अब पानी अनछना ही होता है, नदी पार करेंगे तो नाव में बैठ के चलते हैं, तो नाव में नदी में चलेगी नाव। मुनि भी शास्त्र से अथवा कोई अवधि ज्ञान से जानते हैं, परंतु वहाँ प्रमाद से त्रस स्थावर जीवों की हिंसा का अभिप्राय नहीं है, इस कारण हिंसा नहीं कही। सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान के परमोद्धारिक शरीर होता है, उसके निमित्त से जीवों की हिंसा नहीं होती। क्या कहा? सर्वज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा के परमोद्धारिक शरीर होता है, उस शरीर के निमित्त से हिंसा नहीं होती। किन्हीं परियार विशुद्धि चरित्रवंत मुनि के शरीर के निमित्त से भी हिंसा नहीं होती, बाकी के हो सकती है ना। यहाँ कहते मुनि के सर्व हिंसा का त्याग है। अब कहते ऐसा है, श्रावक आचरण का ग्रंथ, आचारांग आदि ग्रंथ होंगे तो चरणान योग के ग्रंथों में ये कहा कि मुनि के सर्व हिंसा का त्याग है, अर्थात प्रमाद पूर्वक जीवों को मारने का भाव नहीं है। मुनिराज मुनि नहीं खोदते, सचित का जलपान नहीं करते, इस प्रकार जिसको लोक में हिंसा कहते हैं वैसी प्रवृत्ति नहीं करते। कुएं के जल में सूक्ष्म जीव होते हैं, पानी को गर्म नहीं किया जाए तब तक वह सचित कहलाता है। देखो पानी में एकेंद्रीय जीव है, वृक्ष के पत्तों आदि में जीव है। यहाँ तो बुद्धिपूर्वक जो आचरण किया जा सके उसकी बात है। यहाँ स्थूल जीवों को नहीं मारने को हिंसा का त्याग कहते हैं। देखो अब ये चरणान योग का कथन है, अब ऐसा करके आप चरणान योग के कथन को द्रव्यान योग से कर्णान योग से मिलाना चाहे कि देखो मुनियों के अब्रह्म
9वें गुणस्थान में भी कहा है तो मिलेगा नहीं। ये बात ख्याल में अंदर में लेना। इसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का त्याग भी उनके कहा है। मुनिराज झूठ नहीं बोलते, इस अपेक्षा से उनको सत्यवादी कहा है, परंतु सूक्ष्म अपेक्षा से 12वें गुणस्थान तक असत्य वचन योग है। तथा केवल ज्ञानी को जीवन मुक्त कहा है, तथापि योग का निमित्त है, इसलिए कर्म परमाणु आते हैं। अतः अदत्त कर्म परमाणु आदि का ग्रहण कहा है। केवली भगवान के औदारिक शरीर के परमाणु आते हैं, इसलिए वे उन्हें ग्रहण करते हैं, ऐसा कहा जाता है। परमार्थ से तो जीव परमाणु का ग्रहण नहीं कर सकता। और भी इस संबंधी बात गुरुदेव श्री खुलासा करेंगे, आगे चलेगा। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।